आप को देखना है। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। मैं कौन? इस देश से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अपने निज स्वरूप को याद कर पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं आत्मा सतो प्रधान ईश्वरीय संतान। हर कल्प में बाबा के साथ श्रेष्ठ आत्मा अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख देख। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता, हम रूहों से बात करता। वो सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो सारा ध्यान समेत यहाँ की यहीं छोड़ चलें रूहानी दुनिया में। जहाँ ईश्वर हम आत्माओं की सद्गति कर रहा। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। सारा ध्यान मन बुद्धि एकाग्र। ओम शांति। 17 जनवरी 2023। बाबा हम सब बच्चों को एक साथ
इकट्ठा कर सामने बिठाता है और फिर एक साथ एक जैसा ज्ञान देता है। और हम बच्चे उसी ज्ञान को अपने अपने यथाशक्ति धारण कर लेते हैं। और जो जितना धारण कर लेता है वो उतना ही आगे निकल जाता है। धारण करना अर्थात पवित्र बन जाना, कि जितनी जितनी हम अपनी अपवित्रता को छोड़ते जाते हैं, जाने देते हैं, क्योंकि ये अपवित्रता ही है जो हमारे संस्कारों को चेंज नहीं करती। तो जितना जितना हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, पक्के होते हैं, उतना ही आगे बढ़ते। तो आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बना। तो हम सब आए, तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना। तो बाबा हमेशा कहता है, एक ही पाठशाला है, एक ही पढ़ाई है। इसी पढ़ाई से राजा भी बनते हैं और इसी ही पढ़ाई से दास दासी भी बन जाते हैं। तो ये आप पर, बाबा कहता है, डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे। मुझ पर नहीं करता। मैं तो एक साथ जैसा एक साथ ज्ञान देता हूँ। अब ये तो है नहीं कि ये मुरली कुछ आत्माओं को कल मिल गई, कुछ को पहले मिल गई। नहीं, बाबा कहता है आज की मुरली एक साथ एक जैसे एक साथ सबको पढ़ाता। तो बाबा कहता, तुम आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाबा से पढ़कर राजाओं का राजा बन। संडे को भी बाबा ने कहा था, राजा योगी हो या प्रजा योगी हो, राजा का राज्य है या प्रजा का राज्य हो जाता है, सदा रहता है या कभी कभी रहता है। तो जितना बहुकाल का राज्य बाबा कहता है यहाँ होगा, उतना ही वहां मिलेगा। तो अपनी राजा बनना अर्थात अपनी पवित्रता को वापस लेना। राजा अर्थात बाबा कहता है स्व का राज्य अधिकारी, अपने ऊपर राज्य करने वाला। अर्थात मेरी कर्म इंद्रियां वही करें जो मेरे आत्मा अर्थ सही है। इतनी कंट्रोलिंग पावर, जितनी कंट्रोलिंग पावर बाबा कहता उतनी ही रूलिंग पावर होती है। अगर कंट्रोल नहीं तो रूल नहीं। जीवा खिसक गई, कुछ बात बोल दी, निकल गया मुंह से, ये क्या? बाबा कहता है इसका अर्थ है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। गुस्सा नहीं करना था लेकिन कर दिया, हो गया, सरकमस्टांस थे। तो ये क्या? बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो ऐसी शक्ति बाबा कहता है जमा करनी है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को अनस्टेबल नहीं होना। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली कैसे? कल बाबा ने कहा था मेरे दो बच्चे हैं, एक लगे हैं एक सगे। आज बाबा कहता है मेरे बच्चे दो हैं, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली कैसे? तो बाबा उत्तर देता है, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है।
परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाबा जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। तो बाबा कहता भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली बन जाते। जैसे कोई राजा का बच्चा है, राजा ही है, सब कुछ है, लेकिन सब गंवा दिया। कई बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप सब कुछ देते हैं, लेकिन फेल होते रहते हैं। वो क्या है? भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली। कई बच्चे जो स्कूल में भी नहीं जा सकते, या सब कुछ साधन नहीं है, फिर भी फर्स्ट आते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते। तो बाबा कहता है वो बच्चे भाग्यशाली जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधन मुक्त है, लेकिन अपने आप को फिर भी बाबा कहता है कोई ना कोई बंधन में अटका कर रखते हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। जैसे कई बार बाबा एग्जाम्पल देता है कि सेंटर्स पर समर्पित हैं, फिर भी लौकिक में उन्हीं के फोनों में घुमे रहेंगे। फोन आएंगे, घर जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, 10 दिन लगा आएंगे। क्योंकि जो समर्पित हैं उनको एक भाग्य मिला हुआ है कि उनके जो कर्म बंधन है वो बहुत हल्के हैं, मुक्त हैं। इसीलिए वो रिश्तों में नहीं बंधे हो। तो बाबा कहता है कि जो बच्चे कर्म बंधन मुक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वो दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। जो पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, वो दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। भाग्यशाली होते भी। बाबा हमेशा कहता अपने भाग्य को देखो, कहाँ बैठे हो। सभी को ये नॉलेज नहीं है, मुझे जानते हुए भी नहीं जाना। दूसरा प्रश्न बाज बाबा पूछता है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हो? उत्तर बाबा देता है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। तो श्रीमत जैसे सैक्रीन, जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। तो बाबा कहता है हर संबंध का रस, माता पिता के संबंध का रस, टीचर के संबंध का, गुरु के संबंध का, अर्थात माता पिता के संबंध का रस वर्षा है, पालना है, प्यार है। टीचर के संबंध का पढ़ाई है, गुरु के संबंध का वरदान है, श्रीमत है, डायरेक्शन है। तो बाबा कहता है हर संबंध की रस एक श्रीमत में भरी हुई, जिसमें माता पिता की आज्ञा भी है, गुरु की शिक्षा, गुरु का डायरेक्शन भी है, और टीचर की शिक्षा भी है। तो एक श्रीमत में बाबा कहता सब रस भरे। आज गीत बजा है तकदीर जगा कर आई। तो बाबा इस गीत को बड़ा पसंद करते थे, हमेशा कहते एक है तकदीर जगा कर आए हो। अब यहाँ तो आ गए हो, तकदीर जागी है तभी तो आए हो, लेकिन अब यहाँ आकर तकदीर बनानी, यहाँ आकर ठहर नहीं जाना। अर्थात बीके बने और बस बाकी सब हल्के में ले लिया, उसको बाबा कहता ठहर गए। तो ठहर नहीं जाना, तो चलते हैं इस गीत के अर्थ में स्थित होते हैं।
कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते। यहाँ तो जो सुनाते कहते हैं शिव भगवान वाच। भगवान वाच अर्थात भगवान के मुख से वाचित किया हुआ, बोला गया। शिव भगवान के मुख से बोला, शिव भगवान वाच। बाबा कहता खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं, क्योंकि बोलते तो शिव बाबा ही हैं। आत्मा इस शरीर का आधार ले बोल रही है। शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर का आधार लेता है, लोन पर लेता है। जब किसी चीज को लोन पर ले लिया जाता है वो आपका हो जाता है यूज करने के लिए। तो शिव बाबा ब्रह्मा का शरीर यूज करते हैं, और जब शिव बाबा ब्रह्मा में होते हैं तो सब कुछ शिव बाबा करते हैं, वही आत्मा है। तो शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, है ना। तो साकार मुरली में ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कई बार ब्रह्मा बोलता है, कई बार शिव बाबा बोलता है, और आपको मुरली की बात से समझ आ जाता है कि बोल कौन रहा है, ब्रह्मा बोल रहा है कि शिव बोल रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे तो दोनों के हैं। कल भी बाबा ने कहा था बाप के और ब्रह्मा दादा के बच्चे, बाप और दादा दोनों के बच्चे, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हो। तो आज बाबा हम सबको देखता है, अभी अभी देखता है, और ऐसे देखता है कि दोनों बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और बच्चियां भी बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं। तो बाबा पूछता है कि बैठे तो हो मेरे सामने, मुरली भी सुन रहे हो, लेकिन समझते हो कि कौन पढ़ा रहा, कौन बैठ हम सबको ज्ञान सुनाता है, और क्यों सुना रहा है, और हम ही क्यों सुन रहे हैं। इस हर बात के अर्थ में बाबा कहता है निकल जाओ तो धारणा हो जाती है। तो बाबा कहता है कहेंगे बाप दादा पढ़ाते, बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है ना। छोटे को दादा कहा जाता है। बंगाल में, कलकत्ता में, या हर जगह काफी क्षेत्र हैं जहाँ छोटे को दादा कहा जाता है, स्पेशली बंगाल में। तो बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी जानते कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट। तो बाबा कहता है स्टूडेंट की स्मृति, स्टूडेंट का सारे दिन में इमर्ज होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूं। तो दो चीजें, एक पढ़ाई, दूसरे पेपर, तीसरा लक्ष्य। पेपर देते हुए लक्ष्य सामने, उसको स्टूडेंट कहा जाता है। तो बाबा कहता है स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए, कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तो स्टूडेंट का अर्थ है पढ़ना और पेपर देना और अगले आगे बढ़ना, अर्थात अपने लक्ष्य पे स्थिर रहना, और पेपर पास करते हुए पेपर उस आधार से पास करना जो मेरा लक्ष्य है। तो इस बात को बाबा हमेशा स्पष्ट करता है कि जैसे स्टूडेंट जब पेपर देता है तो वो आंसर वैसे लिखता है कि उसको पूरे मार्क्स में, नहीं भी आता है तो बना कर लिखता है। ऐसे ही जब आपके पास परिस्थिति समान पेपर आ जाता है तो उसको ऐसे पास करने
जैसे आप लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, उस लक्ष्य का आंसर होना चाहिए, उस लक्ष्य जैसा आंसर, अर्थात धारणा स्वरूप में आकर परिस्थिति को पार करना है। तब आप गॉडली स्टूडेंट कहलाते हो, नहीं तो गॉडली स्टूडेंट नहीं। गॉडली स्टूडेंट अर्थात उसका हर बात जो है, हर धारणा जो है वो गॉड के जैसी, बाबा के जैसी, तो बाप समान स्थिति में स्थित। तो बाबा कहता है वो जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा, तो कौन पढ़ा, किसके सामने बैठे हो? बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो। तो बाबा स्पष्ट करता है ये ब्रह्मा नहीं पढ़ा, मुरली ब्रह्मा की मुरली नहीं गाई जाती है, ये बाबा की मुरली है। बाबा कहता है निराकार बाप समझाते हैं, तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते। तो शिव बाबा हमको राजयोग सिखाता, राजयोग अर्थात स्वयं पर राज्य करने के लिए, ऐसा योग जो हमको हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पावर देता है। बाबा कहता है राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं, जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूछते हैं। ये रिवाज भारत खंड में ही है ना। तो बाबा ने कल भी कहा था कि सतयुग में डबल सिर ताज, द्वापर से सिंगल ताज, तो सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं, तो पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं कि सिंगल ताज वाले डबल सिर ताज वाले राजाओं को पूछते हैं। बाबा ने समझाया है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता, राजे लोग छोटे होते। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी, कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती। वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, वहां सब कायदे अनुसार। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी, तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है स्मृति आती है परमात्मा बिगर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। अब ये बात बाबा कहता है जब मैं इस धर्म की स्थापना करता तो साथ में राजाई भी स्थापन करता, और कोई धर्म की स्थापना में साथ में राजाई स्थापन नहीं होती, बाद में आती है, बाद में किसी तरह से बनते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्ध हो, धर्म। ये एक धर्म है जिसमें धर्म के साथ राजाई की स्थापना होती है। तो बाबा कहता है परमात्मा बिगैर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाबा, उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाबा साफ समझाते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से, तो ये फिर से शब्द बाबा कहता है बड़ा पावरफुल होता है। ये एक निश्चय का शब्द है, फिर से ये एक अथॉरिटी का शब्द है, फिर से कि आप रिपीट कर रहे हो। ये एक विजय का शब्द है, फिर से बाबा कहता मैं फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो पहली बार नहीं बन रहे हो, पहली बार नहीं बैठे हो, कई बार बैठे हो। बाबा कहता है
बस रिपीट करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है धीरज, धीरज धर मनुआ धीरज धर। धीरजता देवताओं का गुण है, धैर्यता देवताओं का गुण है। तो धीरज रखना, सहनशील बनना। क्यों? क्योंकि आप बने की बने। तो बाबा कहता है अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं, हम बाबा के पास आए हैं तो तकदीर बनाकर, ऐसे ही नहीं आए। बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। तो यहाँ पहुंचना भी बाबा कहता है तकदीर है, भाग्य है। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है। इम्पोर्टेंट, श्रीमत पर चलो। बाबा पिछले हफ्ते भी 2-3 मुरलियां श्रीमत पर चलाई कि श्रीमत पर चलो, पर मत मन मत को छोड़ो। बस एक ही धारणा है। बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान सरल, राजयोग सरल। क्यों बाबा सरल कहता है? क्योंकि बाबा कहता है एक ही बात याद रखनी, श्रीमत पर चलना है। एक ही बात याद रखनी है, पवित्र बनना है। बस पवित्र बनो, योगी बनो। ये 2 चीजें बाबा कहता है। बच्चे बनते ही 2 वरदान सबको बाबा कहता है मिलता है। एक अव्यक्तवाणी है, 1982 की है, जो बाबा कहता है कि ब्राह्मण बनते ही 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। और वो 2 वरदान है पवित्र भव, योगी भव। योगी अर्थात वैरागी, मर जीवा, डिटैच्ड। जब तक योगी नहीं बनोगे पवित्र नहीं बन सकते। तो योगी भव, पवित्र भव, क्योंकि वो पतित पावन, पावन बनाने आता है। बाकी सब तो आप पे ही बनते रहते हैं। तो बाबा कहता है सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है। तो बाबा कहता है इसमें माता पिता भी, टीचर भी, गुरु भी, सबकी सैक्रीन निचोड़ बन जाती। सबका साजन एक, पतित से पावन बनाने वाला वो बाप ठहरा। तो वो पतित से पावन बनाता है। तो अपने आप से बाबा कहता है ये क्वेश्चन जरूर रोज पूछना है, जो बाबा कहता है कि मुखड़े में अपना आईना रोज देखो। अर्थात अपने कर्मों को दिन में 2-3 बार बीच बीच में बैठकर अपने कर्मों को जांचो कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूं। सिर्फ रात को पोता मेलने देखना, बीच बीच में चेक और चेंज। सिर्फ चेक नहीं करना, बीच बीच में चेंज करते रहो कि वो पावन, पतित पावन है। और अगर बाबा का मन में पावन नहीं बना तो कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा। कौन? शिव बाबा। पहले हमें मुक्ति धाम, मूल वतन में जाना, मूल स्वरूप में स्थित हो, मूल वतन पहुंच जाना। अपने ही निज स्वरूप में पहले स्थित हो जाते है ना। तो बाबा कहता है पहले वो अपने पास ले जाए, फिर पावन दुनिया में भेज दे। कोई भी आए तो उनको समझाना है ये गॉडली कॉलेज है, गॉडली कॉलेज है ना, जो ऊपर भी हम डिस्कस किया
कि गॉडली स्टूडेंट अर्थात क्या। तो ये गॉडली कॉलेज है, अर्थात हम गॉड जैसे बन रहे हैं, हमारे कर्म गॉडली, हमारे जो पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसको पार करना गॉडली नॉलेज के आधार से। तो ये समझना जरूरी है, जो गॉडली कॉलेज है उसमें गॉडली पढ़ाई है। तो हमें जो भी पेपर पार करना है वो गॉडली पढ़ाई के आधार पर पार करना, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए पेपर को पार करना है, परीक्षा पास करनी, नहीं तो फेल है। भगवानुवाच, बाबा कहता और स्कूलों में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे, भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। तो आज बाबा गॉडली स्टूडेंट, गॉडली कॉलेज, गॉडली नॉलेज, तीनों को मुरली में, तीनों शब्दों को यूज करना। तो ये आज सीखना है कि गॉडली स्टूडेंट अर्थात क्या, और क्या मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। सिर्फ मुरली पढ़ना गॉडली स्टूडेंट नहीं है। गॉडली स्टूडेंट अर्थात परीक्षाओं में, परिस्थितियों में अपने आप को गॉडली संस्कारों से पार करना। तो इम्तिहान पास होता है तो हम गॉडली स्टूडेंट कहलाते हैं। तो बाबा कहता है सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस ही बनते होंगे, तभी तो बनेंगे गॉड गॉडेस। जब तक हम गॉडली संस्कार धारण नहीं करेंगे तब तक गॉडली कैसे बनेंगे। तो बाबा कहता है तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस बनते होंगे। तो अगर मैं अपनी हर परिस्थिति को गॉडली नॉलेज से पार नहीं कर रही हूं तो फेल हो रही हूं। तो अटेंशन अपने आप को देनी है। तो बाबा कहता है जैसे बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे, तो ये गॉडली नॉलेज से गॉड बनेंगे। तो गॉडली नॉलेज मुझे गॉडली संस्कार धारण कराती। तो बाबा कहता है सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी, तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो बाबा कहता है सरस्वती को बहुत बच्चे, परंतु हर एक गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाए जाए यह नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेस नहीं कह सकते, वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड गॉडेस बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेस तो हो नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहता है जैसे सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, तो हर एक गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता। और इस समय अपने को गॉडेस नहीं कह सकते। सत्युग में भी देवी देवताएं, जो गॉड है बाबा कहता है वो नॉलेज देते हैं, लेसन ऐसे धारित कराते हैं कि आप इस नॉलेज से गॉड गॉडेस बनते हैं। ये मर्तबा देते हैं, बड़ा मर्तबा, क्योंकि ईश्वरीय संस्कार धारण कर रहे हैं। लेकिन देवता बनते हो, गॉड नहीं बनते। भगवान एक है। तो बाबा कहता है ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं। एक निराकार बाप ही गॉड फादर है।
तो बाबा कहते हैं कि कहने में आता है क्योंकि मर्तबा देते हैं, लेकिन बनते देवता हैं, गॉड्स, गॉड नहीं बनते। जैसे भगवान भगवती, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन वो भगवान भगवती बनते नहीं। कहा जाता है, मर्तबा दिया जाता है कि ये भगवान भगवती जैसे बने, बाप समान स्थिति। इसीलिए वो मर्तबा गॉड गॉडेस हो गया, बाप समान। तो बाबा कहता है इन साकार को गॉड थोड़ा ही कहेंगे, ये बड़ी कोई ये बात है। बाप समान बनते हैं, बाप नहीं बनते, है ना। जो बाबा पिछले हफ्ते भी मुरली में कहा था कि आप एवर प्योर नहीं बनोगे, प्योर बनोगे, एवर प्योर। गॉड एवर प्योर है, कि जो कभी पतित बनता है वो एवर प्योर, लेकिन आप सिर्फ प्योर बनते हो। तो बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी कोई है। वो जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, ये है रूहानी संबंध। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रूप एक, और फिर संबंध कि कैसे हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, और कैसे हम करीब के बच्चे हैं। करीब के बच्चे अर्थात बाप समान समीप की आत्माएं। तो जो जिसके समीप रहता है वो उसके जैसा होता है, जितना दूर रहते हैं उससे भिन्न रहते हैं। तो बाबा कहता है जो समीप की आत्माएं हैं वो आप है, तो आप मेरे समान बनते। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है, वो अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता। कि माता पिता तुम, हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख कनेरे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं। अब बाबा फिर से रिमाइंड कराता है, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली कॉलेज, गॉडली पाठशाला। तो बाबा कहता है हम स्कूल में बैठे हैं और पढ़ाने वाला ज्ञान सागर, इनकी आत्मा भी पढ़ती है ब्रह्मा की। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है, शिव बाबा, जो सभी का बाप है, वो पढ़ाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो शिव बाबा को गर्भ में तो आना नहीं है, वो तो प्रवेश करते हैं। तो गर्भ में तो ब्रह्मा ही आता है, दादा लेखराज बनकर ही आते हैं। और फिर जब शिव बाबा की प्रवेशता होती तब वो ब्रह्मा कहलाते। तो बाबा कहता है उनको गर्भ में तो आना नहीं, तो नॉलेज कैसे पढ़ा? तो बाबा कहता है आधार तो लेना ही पड़ता है। क्योंकि पिछले हफ्ते भी बाबा ने मुरलियों में बताया कि सूक्ष्म वतन मूवी है, मूल वतन साइलेंस, ये है टॉकी। तो टॉकी में तो आना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, तो आने का एक ही रास्ता है, अवतरण होना, प्रवेश करना। तो इसलिए मैं ब्रह्मा तन आधार लेता हूं। तो बाबा कहते हैं वो आते हैं ब्रह्मा के तन, उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भी ड्रामा, कुछ भूल हो तब तो बाबा आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। तो निराकार को ना जानने कारण ही मूंझ गए। तो बाबा कहता है सारा खेल इस ड्रामा में नूंद है, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है।
जो बाबा कहता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने। बाबा समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। तो बाबा हमेशा इस क्वेश्चन को उठाते कि कैसे उनको राजाई मिल गई। कलयुग में तो राजाई है नहीं, कलयुग के बाद सतयुग आया, तो सतयुग में एकदम हीरे जवाहरात महल सब राजाई कैसे शुरू हो सकते। तो जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि ऐसे ही थोड़ा ना किसी को पकड़कर लक्ष्मी बना दिया, किसी को पकड़कर नारायण बना दिया। तो सब आत्माएं कहें कि मुझे क्यों नहीं बना। इसीलिए कर्म का सिद्धांत चला आता, यहाँ पर कर्म फिलॉसफी चलती है। इस पूरी सृष्टि चक्र में कर्म फिलॉसफी, कर्म का विधि विधान चलता है। इसीलिए बाबा कहता है कोई तो है जिसने कर्म सिखाए होंगे, क्योंकि जब तक अपने कर्मों को बाबा कहता नहीं सुधारते हो तब तक ऊंची प्रालब्ध नहीं पा सकते। तो सारा खेल अपने कर्म की अटेंशन पर है। मुरली पढ़ लो, योग कर लो, सेंटर्स पर जाओ, मधुबन जाओ, वहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। सेंटर पर जाने से, मुरली सुनने से, मधुबन बैठ जाने से लक्ष्मी को वरने लायक तो नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कुछ नहीं करना है, बस अपने कर्मों पर अटेंशन। तो बाबा कहता है जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वह भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराए। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है, तो सबको बना। बाबा कहता है सदगति तो सबकी, गति तो सबकी, मुक्ति में सबने जाना, लेकिन जीवन मुक्ति में सिर्फ आप जाओगे। मुक्ति सब पहुंचे, आप योग से, वो भोग से। तो या तो योग करो या फिर भोगो। ये चॉइस बाबा कहता है आपकी अपनी, कि भोगना है या योग। तो समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है, पूरे सृष्टि का चक्र लगाना होता है। देखो कुछ ही आत्माओं को ये मिलता है कि पूरे सृष्टि का चक्र लगाना, पूरे 84 जन्मों में आना सभी को नहीं मिलता। कुछ आत्माएं तो बाबा कहता है आती ही कलयुग में, कुछ आत्माओं का तो अभी पहला दूसरा जन्म होने वाला। लेकिन आपको शुरू में आना, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं कि बनी बनाई बन रही। ड्रामा में बाबा कहता है कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते, ये तुम जानते। तो आप सिर्फ बाबा कहता है पूरी सृष्टि चक्र में ही नहीं आते हो, आप इस पूरी सृष्टि को अपने से परिवर्तन करते हो। तो बाबा कहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पूरे सृष्टि का आधार हो, फाउंडेशन हो। तो साधारण नहीं, विशेष आत्माएं। बाबा कहता है तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूं, तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहां जा ना सके। तो सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य हो, है ना। तो ये बाबा हमेशा कहता है वहां थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा
हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता। पूरा बनना, जो बाबा ने कल डेफिनेशन दी थी, सगे। सगे अर्थात पूरा पूरा श्रीमत पर चलने वाले। सगे अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। तो बाबा कहता है पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। तो ये कर्म बंधन ही है जो बाबा कहता है आपको आपके पुराने संस्कारों से, आदतों से बांध के रखता। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं हट रहा, ये मेरा क्रोध नहीं निकल रहा, या मेरे से मीठा नहीं हो रहा, मेरे से ये परिवर्तन नहीं हो। तो बाबा कहता है ये और कुछ नहीं, आपके कर्म बंधन। क्योंकि जो भी विकार बना है हर मनुष्य आत्मा में, वो रिपीटेड कर्म से ही बना। पहली बार किसी को गुस्सा किया होगा, हम आत्माओं, द्वापर में, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और वो गुस्सा करते करते वो मेरा संस्कार बन गया और मैं उस कर्म बंधन में बंध गई। तो इस कर्म बंधन को छोड़ना है। तो बाबा कहता है किसी का झट, किसी को टाइम लगता है। क्यों? डिपेंड करता है आपका कर्म बंधन कितना कड़ा है। तो अगर कोई आदत हमारी नहीं छूट रही है तो बाबा कहता है इस बात को इमर्ज करो, कोई ना कोई कर्म बंधन कड़ा है। और फिर इस बात को इमर्ज करो कि मुझे वो कर्म बंधन तोड़ना ही, मुझे विजय प्राप्त करनी ही। तो बाबा कहता है कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माएं भी हैं जो एकदम हर तरह से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी अलबेले हैं, आलस्य और अलबेलापन। तो बाबा कहता है उनको कहा जाता दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे धोत्रे में बुद्धि चली जाती है, यहाँ तो एक को ही याद कर बहुत भारी वर्षा मिलता। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं, पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावान राजाओं के राजा कैसे, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। तो बाबा कहता है कि मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं इस राजयोग से। वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते, उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूं। तो बाबा कहता है मेरी प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में चलती है, और जो द्वापर से राजा बनते हैं वो दान, अपने दान से बनते हैं। तो बाबा कहता है वो तो दान करने से बनते हैं, बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूं। इसलिए बाबा कहता है बैगर टू प्रिंस, कि आपको अपना तन मन धन समर्पित करना है, केवल श्रीमत पर चलना। तो मैं तुमको 21 जन्मों का सुख देता हूं। वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं, सो भी पतित दुखी रहते, मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूं। तो यहाँ बाबा स्पष्ट कर देता है कि कई सोचे कि भाई अच्छा है, दान देना आसान है, देते रहो। तो बाबा कहता है वो तो एक जन्म के लिए, सो भी पतित दुखी रहते हैं कि कोई ना कोई व्याधि लगी रहेगी, कि कहीं राजाई ना छूट जाए, कोई शरीर की व्याधि, ये दुख वो दुख। बाबा कहता है बनते हैं लेकिन पतित दुखी रहते हैं। लेकिन मैं आप बच्चों को पावन बनाता हूं तो आप 21 जन्मों के लिए राजाई भी और सुखी भी रहते।
तो फर्क। तो मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते, कितने धक्के खाते। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। बाबा कहता है पानी सागर से आता है। ऐसे तो बहुत नदियां, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते, इसमें क्या बड़ी बात। तो बाबा कहता है वो तो नदियां हैं जो सागर के पानी से नदियां निकलती हैं, कि वही पानी उड़कर बादल बनता है और बादल से पानी गिरता हुआ नदियां बन जाती है ना। और वही पानी सागर से बरस कर बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ पिघल कर नदियां बन जाती है। तो ये नदियां तो सागर से निकली हुई। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है, ये तो जानते ही नहीं। तो बाबा कहता है वो स्थूल नदियां और स्थूल सागर के पीछे, लेकिन ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर कौन। शक्तियों ने क्या किया कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं। जैसे भील है ना। भील कौन होते हैं? भील होते हैं आदिवासी, बेसमझ, ना जानने वाले, बिल्कुल ही बुद्धू, बेसमझ, भील। तो बाबा आज मनुष्यों को भील कहता है कि कुछ नहीं जानते। बाबा आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते। तो ये लाइन छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे अर्थ कि कैसे बाबा हम सबको पहचान देता है, अपनी भी, हमारी भी, और सत्य कर्म की भी, राइट की, रॉन्ग की, और विधि देता है कि हम रॉन्ग को राइट कैसे बने, क्या करना है। तो बाबा कहता है तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बना। गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। मनुष्य तो ये जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते। यह जो खुद बना था अब नहीं, वही नहीं जानता था तो और फिर कैसे जान सकता। तो कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जो खुद लक्ष्मी, जो खुद नारायण बना था, अब नहीं है, वो भी नहीं जानता कि मैं नारायण। तो बाकी सब कैसे जान सकते हैं कि हम कौन कौन थे, कैसे राजा थे। तो बाबा कहता है सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाएं, पुकारें किसको। ज्ञान सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहता है तुझ में भी और मुझ में भी, इसमें भी और उसमें भी, कण कण में भगवान, पत्थर भीतर में भगवान। तो बाबा कहता है सब में भगवान, तो योग किसको लगा। खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। है ना, आत्मा सो परमात्मा। तो आज बाबा कहता है खुद ही खुदा है, तो प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी, भक्त माला है, ज्ञान माला। तो किस माला में हम, एक भक्त माला भी है। बाबा कहता है एक विष्णु की माला है, एक रुद्र माला, तीन माला है। ज्ञान माला है, रुद्र माला, यह फिर भक्त माला। तो एक है निरा, एक है भक्त माला, एक है रुद्र माला, एक है विष्णु की माला। तो रुद्र माला जिसमें सब बच्चे आ जाते हैं, सब ज्ञान जो बाबा का बच्चा बना वो रुद्र माला में आता। और फिर इस रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है, जिसको 108 की माला कहा जाता है, जिसको विजय माला कहा जाता
और एक बाबा कहता है भक्तमाला, वो है निराकारी माला। कौन सी? रुद्रमाला। रुद्रमाला को निराकारी माला कहा जाता है। सभी आत्माएं वहां रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। ये आत्मा की बात। तो आज बाबा माला को भी याद करता है। रुद्रमाला, भक्तमाला, विजय माला। रुद्रमाला निराकारी माला, अर्थात जो बाबा का बच्चा बना। बाबा के बच्चे निराकार बनते हैं। सभी आत्माएं, बाबा कहता है, वहां रहती। उनमें भी पहला नंबर आत्मा, ब्रह्मा और सरस्वती। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा, उसके शरीर का नाम लेंगे। तुम मनुष्यों को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वह आकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनती। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं, राज्य करती तो आत्मा है। मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। तो बाबा कहता है पहला नंबर ब्रह्मा की आत्मा। वो जब शरीर धारण करती है तो राजाओं का राजा बनती है। वो ब्रह्मा की आत्मा ही उस शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। तो तभी बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, बैरिस्टर जो बनता है वो आत्मा बनती है, शरीर नहीं। वो आत्मा गई तो गया शरीर। डॉक्टर बनते हैं, आत्मा बनती है। तो बाबा कहता है मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं, स्वराज्याधिकारी। अहम आत्मा। शरीर का नाम श्री नारायण। धराए फिर राज्य करेंगे। ब्रह्मा बोल रहे हैं हम आत्मा, शरीर का नाम श्री नारायण। धराए जब होगा फिर राज्य करेंगे। अभी शरीर का नाम दादा लेकर आज। ब्रह्मा भी अलौकिक नाम है, वो भी शरीर का नाम नहीं, वो भी शिव बाबा का दिया हुआ अलौकिक नाम। तो बाबा कहता है जब इस शरीर का नाम श्री नारायण पड़ेगा तो हम राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। आज बाबा आत्मा की भी डिटैच करवाता है, इस शरीर से हमें उपराम करवाता है। कहता है कि शरीरों में रहकर शरीरों जैसे काम करना छोड़ दो, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो। आत्मा ऊपर रहती है। आई एम अ सोल एंड आई बिलोंग टू परम धाम। बस मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम की रहनेवासी। तो बाबा कहता अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, डिटैच करो और फिर कर्म में आओ। तब आप हल्के भी रहेंगे और कर्म श्रेष्ठ भी रहेंगे। जितना हल्का होकर कर्म करते हो उतना श्रेष्ठ कर्म होता है। जितना भारी होकर कर्म करोगे उतना गिरती कला का होता। क्योंकि अगर आत्मा में भारीपन है तो उससे ये चेकिंग मिलती है कि आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं है। मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम की रहने। आई एम अ सोल एंड आई बिलोंग टू परम धाम। दैट्स इट।
ये अवेयरनेस में बाबा कहता है कर्म करो। अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। तो बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो। इस शरीर को नहीं कहते, बाबा तो शरीरों को देखता भी नहीं। बाबा के सामने जाते हो, बाबा कहता है मैं तो आपकी आत्मा की लाइट को देखता हूं, मैं ये नहीं देखता आपका स्टेटस क्या है, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, या मधुबन की मुख्य ये हो या क्या हो, सेंटर की ये हो या क्या हो, डजंट मैटर। मैं सीधा आपकी आत्मा की लाइट को देखता हूं। जो बाबा कहता है हे निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो। निराकारी अर्थात शरीर नहीं। जब शरीर ही नहीं तो शरीर का कोई भी स्टेटस कुछ नहीं, ना नाम ना धाम। मैं आपकी आत्मा की लाइट को देखता हूं, अर्थात संस्कारों को देखता हूं, आपके मन को देखता हूं, आपकी बुद्धि को देखता हूं कहाँ है, और आपके संस्कारों को। बस बाबा इन 3 चीजों में इंटरेस्टेड है। तेरा मन कहाँ, तेरी बुद्धि कहाँ, तेरे संस्कार क्या। तो हम सिर्फ इन तीनों पर अटेंशन सारा दिन रखें तो बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, बाकी सब छोड़ दें। मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरे संस्कार कैसे चल रहे हैं, कौन से संस्कार इमर्ज हैं, किन संस्कारों का आधार ले मैं कर्म कर रहा हूं। बस क्योंकि बाबा बस ये 3 ही चीजें देख, और कुछ बाबा को दिखाई नहीं देता। ये शरीर नहीं दिखाई देता, देखता ही नहीं। जिसको बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखो। इसलिए बाबा कहता है अगली लाइन की, और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, क्योंकि बाकी सबको शरीर ही नजर आता। किसी को ये निराकार मैं नजर नहीं आता। मैं निराकार हूं, आप सब निराकार हैं, लेकिन हम सब निराकारों को कोई देख नहीं सकता। हम सब निराकार बच्चे हैं बाबा के। ये तो कर्म करने के लिए शरीर में आ गए, लेकिन हम, बाबा कहता है हे निराकारी बच्चों, हे आत्माएं, मुझ पाप को याद करो। तो अपनी आत्मा से, जो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, अर्थात अपनी मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को दिव्य बनाओ, ईश्वरीय बनाओ, पावरफुल बनाओ। शक्ति मन शक्तिशाली हो। शक्तिशाली मन अर्थात कुछ व्यर्थ नहीं, समर्थी। बुद्धि शक्तिशाली अर्थात जो निर्णय किया मैंने वो आत्मा अर्थ। संस्कार शक्तिशाली अर्थात ईश्वरीय संस्कार। तो बाबा कहता है बाप ही आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर से बात नहीं करता है बाबा, हम आत्माओं से बात करता है। तो कितनी पावरफुल बाबा बातें बोलता है, हमको ऊंची स्टेज पर स्थित कर देता है बाबा। बाबा कहता है ऐसे अपने आप से बात करो, जैसे बाबा तुझे देखता है ऐसे अपने आप को देख। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं कहते हे परमात्मा, मुझ परमात्मा को याद कर। कहते हैं हे आत्माएं मुझ पाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो ऐसी स्मृति में जब हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो वो योग अग्नि का काम करता है।
अग्नि अर्थात मेरे पुराने संस्कार, विचार, धारणाएं सब भस्म हो जाती। इसको कहा जाता है योग अग्नि से विकर्म विनाश। और इमर्ज होते हैं ईश्वरीय संस्कार, अच्छी भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, शुभ, शुद्ध और स्वच्छ, प्योरिटी की ओर, पवित्रता की ओर मैं आत्मा निकल पड़ती हूँ जब मैं यथार्थ रूप से बाबा की याद में बैठ जाती हूँ, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को लेकर। बस बाकी यहीं छोड़। ना संबंध कहीं जाएगा और ना ही कोई बात हमारे साथ जाने वाली। हमारा संस्कार, मन, बुद्धि। तो बाबा कहता है बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। क्यों? स्नान तो शरीर को किया जाता, आत्मा तो गीली नहीं होती, है ना। जैसे गीता में कहा गया है, ना पानी उसे गीला कर सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। पूरा वर्णन है आत्मा का गीता के 3 अध्याय में। ना अग्नि उसे जला सकती है, ना उसका आकार छोटा हो सकता है, ना बड़ा हो सकता है। वो आत्मा है। तो बाबा कहता है गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। तो रिपीटेड कर्म हमारे को पाप आत्मा, वो संस्कार बना देते हैं। अब हमको बाबा हमारे संस्कारों पर अटेंशन दिलवाता है, हमारी बुद्धि पर अटेंशन दिलवाता है, अर्थात हमारे निर्णय पर अटेंशन दिलवाता है, हमारी परख पर अटेंशन दिलवाता है, और हमारे मन पर अटेंशन दिलवाता है कि मन कहाँ भटक रहा। तो बाबा कहते हैं कोई समझते। बाबा समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता, अब दे दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी। तो पुरुषार्थ भी बाबा कहता है ऐसे करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने 84 जन्मों को याद करो। मैं कौन हूं? स्मृति स्वरूप बन जाओ, स्मृति लब्ध हो जाओ। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्व दर्शन का ज्ञान, स्व का दर्शन, अपने आप को देखना। और देखना कहा जाता है बुद्धि की आंख से देखना, अर्थात अपने आप को रियलाइज करना। इसको कहा जाता स्व दर्शन। कोई स्थूल में विजुअलाइजेशन नहीं करना है कि मैं देवताओं के चित्र देख रहा हूँ, मेरी पूजा होते हुए देख रहा हूँ, ये होते हुए देख रहा हूँ, कुछ नहीं होता। बाबा कहता है रियलाइजेशन। बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखा नहीं जाता है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से समझा जाता है। बाबा ने कभी नहीं कहा अपने को आत्मा देखो, बाबा कहता अपने को आत्मा समझ। अपने 84 जन्मों को याद करो। बाबा नहीं कह रहा अपने 84 जन्मों को देखो ना, याद करो। अपने गुणों को याद करो, स्व का दर्शन करो, अपने आप को रियलाइज करो। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते, बेहद का वैराग। तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनो, डिटैच। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ, इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से ममत्व तोड़ो।
फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है, फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परमात्मा। तो बाबा कहता है चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूं, है ना। मुख स्वर्ग की तरफ और नरक को लात मारते हुए गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली। अब बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनना। तो एक ही आस बाबा कहता है कि तुमको पवित्र बनना। वो हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन ना सके, या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए पाप को क्यों ना याद करें। तो बाबा कहता है 2 ही तरीके हैं, या तो योग से या सजा के। पवित्र तो सबको बनना ही, क्योंकि बाबा कहता है वापस तो सबको जाना है। तो बाप को क्यों ना याद करें और 5 विकारों को भी जीतना है। तो बाबा कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाले। जो विकारों को नहीं जीत सकते वे वैकुंठ के राजा थोड़े ही बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। तो बाबा आता ही है हमको सत्य कर्म करना सिखलाने। हमारे कर्मों को बाबा देखता है, उस पर अटेंशन बस, बाकी यहीं की यहीं रही। बाप टीचर सतगुरु रूप में। बाबा कहता है योग बल से विक्रम विनाश कराए विक्रमाजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सत्युग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहां विक्रम तो होते नहीं। विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है ना। विक्रम संवत शुरू होती है द्वापर से। तो बाबा कहता है एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए नए विक्रम शुरू होते हैं। तो नाम रख दिया राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत। तो बाबा कहता है अभी हम वो बनते हैं, और फिर हम जब वाम मार्ग में आते हैं तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता है। तो बाबा हमको हमारी ही कहानी सुना था कि यहाँ विक्रमों का खाता चुत्तू कर, फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं। तो खाता चुत्तू करना है, तो इसलिए बाबा कहता है योग बल से विक्रमों का विनाश करता जा, क्योंकि ये खाता चुत्तू करना। वहां कोई विक्रम होते नहीं। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बना। ये है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में तकदीर बनती। इसलिए बाबा फिर से स्मृति दिलाता है गॉडली कॉलेज, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली नॉलेज। तो तुम जानते हो हम नर से नारायण राजाओं के राजा बने, बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। तो मैं तुमको बाबा कहता है पावन बनाता हूं बच्चों। पतित दुनिया में तो राजाएं नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें पावन बना रहा हूं, पावन दुनिया में। तो मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो धारणा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान, राहु के ग्रहण से मुक्त रहे। तो अपनी स्मृति, अपनी रियलाइजेशन, श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता जितु कर विकर्माजीत बन। हमें अपने विकर्म यहाँ पर ही विनाश कर, और वो विनाश श्रेष्ठ कर्मों से ही होंगे।
जितने मेरे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, मेरे विकर्म भस्म होते जाएंगे। तो चेकिंग एक ही है, मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चेकिंग एक ही है, आपके कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपके कर्मों में अभी भी श्रेष्ठता की कमी है, अर्थात अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका अर्थ है विकर्म विनाश नहीं हो। दूसरा बाबा कहता है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान। गॉडली स्टूडेंट, गॉडली कॉलेज और गॉडली नॉलेज। वरदान बाबा कहता है बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। तो बाबा वरदान देता है जीवन मुक्त बन जाओ। विधि बाबा ब्यूटीफुल देता है बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त। बाहर का जो भी रस, अगर हमारे को किसी चीज का भी रस का आकर्षण है, चाहे कन रस है, चाहे आंखों का रस है, चाहे जीवा का रस है, चाहे नाक सूंघने का रस है, ये खुशबू वो खुशबू, चाहे टच करने का रस है, चाहे साधनों का रस है, चाहे वैभवों का रस है, चाहे अपनी मान शान का रस है, अपमान का रस है, अभिमान का रस है, तो बाबा कहता है बाह्य मुक्ता के अर्थात बाह्य मुक्ता अर्थात ये शरीर से कनेक्टेड जितने भी रस हैं, अगर उनमें से कोई भी आकर्षण तो नहीं हो पाएंगे। अगर आकर्षण से परे होते हो तो जीवन मुक्त बन जाते हो। तो बाह्य मुक्ता बाबा कहता है बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक तो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। व्यक्ति के भाव स्वभाव, किसी ने ये कहा वो कहा, वो रस कड़वा रस है लेकिन वो आपको खींच रहा है, तो रस कड़वा भी होता है मीठा भी होता है। कड़वाहट के रस और मिठास के रस, दोनों रस को बाबा कहता है कैंची लगाओ, काटो। ये रस सूक्ष्म बंधनपन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। योग में बैठे हैं, कोई ना कोई कड़वा रस या मीठा रस आपको खींच रहा है। तो जब इन बंधनों से बाबा कहता मुक्त बनेंगे, तब जीवन मुक्त हो जाए। स्लोगन बाबा कहता जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है ना। अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव से मुक्त, निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान में एक समान, उसको तपस्वी कहा जाता। तो ब्यूटीफुल मुरली, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।